रिलेटेड, धरती से रिलेटेड जितने भी टाइप हम पढ़ते हैं उसको हम जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो मेनली फाइटो जियोग्राफी में हम अर्थ पे जितने भी प्लांट पाए जा रहे हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं, वितरित हैं, किस तरह से वो माइग्रेट हो रहे हैं, किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट का अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन या उनका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में मेनली हम फाइटोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं कि कोई भी प्लांट कम्युनिटी किसी एरिया में किस किस तरह से वितरित है, किस किस तरह के हैबिटाट में पाई जाती है या एरिया में पाई जाती है और उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम फाइटोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। फाइटोजियोग्राफी को मेनली जो कैंपबेल साइंटिस्ट थे, कैंपबेल नाम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइटोजियोग्राफी को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया कि प्रेजेंट एंड पास्ट के टाइम में जो भी प्लांट डिस्ट्रीब्यूट थे हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स मतलब आज के टाइम में और इससे पहले वाले टाइम में जितने भी टाइप के प्लांट थे जो अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट थे, हम मेनली उनकी स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से उनके बीच में कोई सिमिलरिटी है या फिर किस तरह से उनके बीच में कोई डिससिमिलरिटी, समानता और असमानता है, किसमें बीच में आज के टाइम में जो प्लांट पाए जाते हैं उनके बीच में और पहले वाले टाइम में जो भी प्लांट पाए जाते थे उनके बीच में किस किस तरह की समानता है, किस किस तरह की असमानता है, किस किस तरह के एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट है या वितरित है, इनके बारे में बताते हैं या इनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर जो सेकंड था वो था वोल्फ। वोल्फ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि कोई भी प्लांट किसी हैबिटाट के अंदर, हैबिटाट मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम में हैबिटाट होते हैं, जैसे वाटर हैबिटाट हो गया, पानी वाला जो होता है, लैंड हो गया, जमीन हो गई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हैबिटाट होते हैं। तो वुल्फ ने बताया कि किसी भी हैबिटाट के अंदर प्लांट किस तरह से वितरित होते हैं, किस किस तरह से वो पाए जाते हैं और उनका जो डेवलपमेंट होता है, जो उनका विकास है वो किस तरह से होता है, इनके बारे में वुल्फ ने हमें बताया था। जो उसके बाद में फाइटोजियोग्राफी को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इसमें फ्लोरा या फ्लोरा के जो भी ग्रुप होते हैं उनकी हम एक्चुअली में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, वो रियल में वो पाए जाते हैं उन एरिया में जिनकी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप होता है वो होता है डायनेमिक। डायनेमिक में हम मेनली क्या स्टडी करते हैं, डायनेमिक में मेनली हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी प्लांट है वो किस तरह से माइग्रेट हो रहा है, माइग्रेट होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से जा रहा है और उसके बाद में उसका इवोल्यूशन कि वो किस तरह से इवोल्व हुआ है। मान लो जैसे पहले के टाइम में जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा थे, आज के टाइम में क्या है, एंजियोस्पर्म ज़्यादा है। तो जिम्नोस्पर्म के जो फ्लावर होते थे या हम बोलें कि उनके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते थे, मेल कौन फीमेल कौन, वो सब साइज में बहुत बड़े बड़े होते थे। इसके अलावा आज के जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में आप मोनोकोट देख लो, घास वगैरह जिसमें आती है, तो उनके क्या होते हैं, उनके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोले या फिर उनका जो फ्लावर बोले वो क्या है, वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डायनेमिक में हम किसी भी प्लांट का माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है और उसका इवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वो विकसित हो रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में जो फाइटोजियोग्राफी है इसके अंदर और बहुत सारी ब्रांचिंग आती है। ब्रांचिंग मतलब जैसे इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसके अलावा बायोकेम, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कुछ ब्रांचेस हैं, साइंस की ब्रांचेस हैं। इसके अलावा हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ठीक है, जेनेटिक्स हो गया,
ये सब क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करके हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी प्लांट कब इवॉल्व हुआ, कब वो माइग्रेट हुआ, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किस तरह से हुआ और उसका किसी भी एरिया में क्या इफेक्ट होगा या क्या इफेक्ट पहले के टाइम में रहा होगा और किस किस तरह के वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। इसके बाद में कुछ बायोटिक और एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट कुछ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि फाइटोजियोग्राफी में अपना इफेक्ट डालते हैं। एबायोटिक में जैसे एबायोटिक में आ जाएगा टेम्परेचर, रेन, सोइल, ठीक है, इसके अलावा एयर, ये सब क्या है, लाइट, ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक के टाइप है। बायोटिक में आ जाएगा ऑटोट्रोपस, मतलब ऐसे एनिमल या ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और उसके बाद हेट्रोट्रोपस, ऐसे प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, हम उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोपस। और उसके बाद में डीकम्पोजर, डीकम्पोजर क्या होते हैं, डीकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो सड़ी गली चीजें होती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस पर सर्वाइव करते हैं, उस पर जिंदा रहते हैं, उनसे एनर्जी को लेते हैं, उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। तो ये था फाइटोजियोग्राफी की जो उसकी टाइप और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, डायनेमिक होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ऑफ फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी के उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस लिए हम इसको स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है वेजिटेशन। वेजिटेशन से मतलब है कि पहले के टाइम में और आज के टाइम में, पहले के टाइम में कौन कौन सी वेजिटेशन थी, वनस्पतियां थी या कौन से प्लांट थे, और आज के टाइम में कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं मेनली। जो सेकंड होता है वो होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब कि प्लांट किस किस तरह से माइग्रेट हुए हैं, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में किस तरह गए हैं, इनके बारे में स्टडी करने के लिए मेनली फाइटोजियोग्राफी को यूज में लेते हैं। तो थर्ड है वो है इवोल्यूशन। फाइटोजियोग्राफी हमें क्या बताता है, फाइटोजियोग्राफी हमें बताता है कि कोई भी जो प्लांट है या प्लांट की जो कम्युनिटी है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है, इसके बारे में प्लांट हमें बताता है। चौथा जो है वो है फैक्टर। कौन से फैक्टर, फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, क्लाइमेट फैक्टर हो सकते हैं, जितने भी टाइप के फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी एरिया के प्लांट में या प्लांट की जो भी कम्युनिटी उनका जो ग्रुप होता है उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में फाइटोजियोग्राफी हमें बताता है। तो फाइटोजियोग्राफी हमें मेनली उन फैक्टर के बारे में बताता है, उन कारकों के बारे में बताता है जो कि किसी भी प्लांट की या किसी भी एरिया की वेजिटेशन पे अपना इफेक्ट डालता हो। उसके बाद में जो फाइटोजियोग्राफी है वो हमें क्लाइमेट को समझने में भी हेल्प करता है। ये हमें उस टाइप की वेजिटेशन को भी समझने में हेल्प करता है जो कि पहले किसी और एरिया में थी, वहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग था, लेकिन वही प्लांट कम्युनिटी बाद में किसी और एरिया में है और वहाँ पे भी जो क्लाइमेट कंडीशन है वो अलग है। तो मेनली जो फाइटोजियोग्राफी होता है वो हमें ऐसे प्लांट की स्टडी करने के लिए
समझाता है या बताता है, जिसमें पहले क्लाइमेट अलग था और आज के टाइम में वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अलग है। ये तो थे फाइटोजियोग्राफी के ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने वेजिटेशन देखा कि वेजिटेशन के बारे में बताता है, माइग्रेशन किस तरह से होता है ये समझने में भी हेल्प करता है, इवोल्यूशन किस तरह से होता है ये भी हमें बताता है, कौन कौन से फैक्टर किसी भी प्लांट की वेजिटेशन को इफेक्ट करते हैं इसके बारे में बताता है, और कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह से चेंज हो रही है और उसके चेंज होने से जो वेजिटेशन है वो कैसे चेंज होती है इसके बारे में भी हमें बताता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ फाइटोजियोग्राफी में ये था। अब उसके बाद में जो फाइटोजियोग्राफी है उससे रिलेटेड 13 नियम दिए गए हैं, 13 लॉ दिए गए हैं, जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। जिसमें सबसे पहला है कि प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वितरण है वो मेनली क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है उस पे डिपेंड होके चलता है, ठीक है। कोई भी एरिया की क्लाइमेट कंडीशन हमें बताती है कि प्लांट उस एरिया में पाए जाएंगे या फिर नहीं पाए जाएंगे, ये हमें प्लांट के जो बताता है प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। सेकंड जो होता है वो है कि क्लाइमेट में जियोग्राफी हिस्ट्री से, जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है हमारी, उसमें हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में बहुत सारी वेरिएशन आ रही है जिसके कारण प्लांट का माइग्रेशन जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो दूसरा था वो था कि वेरिएशन आ रही है प्लांट के अंदर, और वेरिएशन आने से किसी भी प्लांट का जो माइग्रेशन है वो इफेक्ट हो रहा है। कोई भी अगर मान लो क्लाइमेट में वेरिएशन आ गई तो भी प्लांट का माइग्रेशन इफेक्ट हो जाएगा। तो ये था, पहला था प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है। सेकंड था वेरिएशन आने से किसी भी एरिया का जो माइग्रेशन होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद थर्ड जो है वो है लैंड एंड सी रिलेशनशिप। किसी भी एरिया में जो लैंड है और समुद्र है उनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। कैसे कैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई प्लांट है या लैंड है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, तो इन दोनों के एरिया, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो मोस्टली यहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समुद्र में थोड़े जो इसके किनारा होता है समुद्र का वहां तक पाए जाते हैं। तो ये हमें लैंड और सी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको समझने में भी हेल्प करता है। जो फोर्थ है वो है लैंड एंड माउंटेन्स। जो जमीन है और जो पहाड़ है उनके जो सोइल है, वहाँ पे जो सोइल है वो चेंज होती है, ठीक है। अगर मान लो लैंड में डेजर्ट है, राजस्थान है, तो राजस्थान में सोइल कैसी है, राजस्थान में सोइल जो है वो सैंडी है, सैंडी डून्स है, बड़े बड़े रेत के टीले बने हुए हैं, बारीक कंकड़ है रेत के, ठीक है। और इसके अलावा मिट्टी में कोई भी टाइप की फर्टिलिटी नहीं होती, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ये सब क्या है, ये सब लैंड की सोइल है। लेकिन अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स की में बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, किसी भी टाइप की जो सोइल है वो मोस्टली प्रेजेंट नहीं होती, पाई नहीं जाती, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनको भी ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हम बोल सकते हैं कि लैंड और माउंटेन
उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है ऑल इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्ट द प्लांट। मतलब जितने भी टाइप के इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे वो सारे एक साथ प्लांट को इफेक्ट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के कारण टेम्परेचर ही उस एरिया के प्लांट को डिसाइड करेगा कि इस एरिया में कौन सा प्लांट होगा। ऐसा कभी नहीं होता। सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर मिलके उस प्लांट पे अपना इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो इफेक्ट कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। कभी भी कोई भी एक सिंगल या एक अकेला इन्वायरमेंटल फैक्टर प्लांट कम्युनिटी पे अपना प्रभाव नहीं डालेगा। सारे जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। उसके बाद जो सिक्स पॉइंट है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। हर एक प्लांट की किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर को सहन करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से कम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। तो सभी की जो टॉलरेंस कैपेसिटी है प्लांट की वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। उसके बाद में जो सेवन है वो है टॉलरेंस जेनेटिक बेसिस पे होता है। किसके कारण होता है? जेनेटिक बेस के कारण होता है। कभी भी जो वेरिएशन आएगी या कोई भी प्लांट टॉलरेंट है किसी भी टाइप के इन्वायरमेंटल फैक्टर को, अगर वो टॉलरेट करता है, उसके लिए सहनशील है, तो वो मेनली इसके जेनेटिक मेकअप में होता है। अगर मान लो कोई प्लांट है ए, दूसरा स्मॉल ए, अगर ये हाई टेम्परेचर में है, हाई टेम्परेचर, और ये लो टेम्परेचर, जब हम इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो एक हेट्रो बनेगा। हेट्रो क्या होगा? ये वाला हेट्रो ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर, इन तीनों टाइप के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टॉलरेंस होता है वो मेनली जेनेटिक बेसिस पे डिपेंड होके चलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेज। कि अगर कोई प्लांट है, प्लांट में मान लो सीड है, इसके अलावा सीडलिंग है या यंग प्लांट है, ठीक है। सीड मतलब बीज, जो सीडलिंग होती है वो मोस्टली 4 से 5 दिन का प्लांट होता है जो कि धरती से बाहर निकला हुआ होता है सॉइल से, उसको बोलते हैं सीडलिंग्स। और जो यंग प्लांट होते हैं बड़े प्लांट होते हैं। तो इन सब में क्या होता है? इन सब में उनकी जो ग्रो करने की कंडीशन होती है या ऐसा इन्वायरमेंट जो उनको ग्रो करने के लिए चाहिए वो अलग अलग होता है। जैसे अगर जो सीड है और जो बड़े प्लांट है उनको ग्रो करने के लिए कैसा भी इन्वायरमेंट हो वो ग्रो करेंगे, लेकिन जो सीडलिंग होते हैं वो मोस्टली एक ऐसे टेम्परेचर में या ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हो जो उनके लिए अनुकूल हो। जैसी कंडीशन उनको चाहिए वैसी कंडीशन उनको वहाँ उस एरिया में मिलेगी, तभी वो ग्रो करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी प्लांट ग्रोथ करता है तो प्लांट की जितनी भी फेजेस होती है वो अलग अलग कंडीशन को फॉलो करती है, अलग अलग कंडीशन में वो पाई जाती है। उसके बाद में माइग्रेशन, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है माइग्रेशन। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते रहते हैं, ठीक है। माइग्रेट होने के लिए
ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। अगर हम दो लैंड के बीच में बात करें और मान लो उनके बीच में कोई समुद्र है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी प्लांट है या जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट नहीं होंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है। जो थर्ड है ये है, फिर है इवोल्यूशन। तो कोई भी प्लांट कम्युनिटी या कोई भी जो प्लांट है वो मेनली हमें इवोल्यूशन के बारे में बताता है कि किसी भी जो प्लांट है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम मेनली स्टडी करते हैं। तो आज यहाँ तक हमने देखा कि जो प्लांट होते हैं वो किस किस तरह से उनमें कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है।